मैं आज आपको बताऊंगा अभी जो ब्रीट ऑलवर्ड का जो थीम बीबीएस में थीम शुरू हुआ है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज की डेट में आज से जो ब्रीट ऑलवर्ड ने शुरू किया कि हम हर फंक्शन में हर बात आपसे बात करेंगे, हर चीज के बारे में आपसे बात करेंगे, बोलेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा बोलेंगे। सक्सेस कैसे हुआ जाता है, वो थीम रहेगी और आज हम उस थीम के बारे में बात करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और वो लॉजिकल भी है क्योंकि अगर मैं बिजनेस में यहाँ पे आया हूं तो यहाँ से वो चीज लेके जाऊंगा, कोई एक चीज लेके जाऊंगा कि इस चीज पे मुझे काम करनी है आगे जाके। और हम आज बात करेंगे कि क्या होता है। मैंने अपनी बात की। प्रॉब्लम मेरे साथ क्या था? प्रॉब्लम ये था मेरे साथ कि मैं ये सोचता था मैं किसी को क्यों सुनूं, मैं किसी का सीढ़ी क्यों सुनूं, किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर आदमी को ये गलतफहमी हो जाता है कि मुझे सब कुछ पता है। मुझे भी ये गलतफहमी थी कि मुझे सब कुछ पता है थी मुझे कि चलो प्रोडक्ट मेरे एक डाउनलाइन थे, मुझे आज भी पता है। जब मैं सिस्टम समझ गया मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि नहीं ये ऐसा करना वैसा करना पड़ेगा। वो इतने हंसते थे मेरे ऊपर, तो पागल है, दिमाग खराब है तेरा, क्या सिस्टम? अरे प्रोडक्ट है, बेचना है, लोगों को लाना है, बिजनेस हो जाएगा, दिमाग फालतू के पचड़े में क्यों पड़ता है तू? तो उनको फालतू लगने लगा था। मुझे फालतू तो नहीं लगा था, लेकिन मेरे मन में सवाल ये आया करता था कि मैं क्यों करूं, अगर करूं भी तो क्यों करूं, किस चीज क्यों जरूरत है। और वो क्यों का सवाल ढूंढना है हमें कि अगर इस बिजनेस में आने के बाद मुझे कोई कहता है कि आप फंक्शन में आ जाओ, मुझे कोई कहता है कि ये सीडी लो, आप सुन लो, ध्यान से सुन लेना, ये किताबें लो, थोड़ा पलट लेना, थोड़ा देख लेना। अगर वो कहता है, वो यूं ही नहीं कहता है, क्यों कहता है वो एक बार आप समझ में आ जाएगी आपकी, तो फिर उसको बड़े ध्यान से आप देखना शुरू करोगे। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि क्यों करना है। मेरे साथ वही प्रॉब्लम था, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये क्यों करना है। एंड मैं क्या कर रहा था, पहले मुझे सिस्टम बोला जाता था। पहले तो मेरे से 100 रुपए ले गए थे, मैं गुस्सा था, लेकिन फंक्शन के बाद मुझे लगा वर्थ है, जाना है। लेकिन मैं एकदम से चेंज हो गया था, ये कहना गलत होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया, हाँ, दूसरों के मामले में मैं थोड़ा ज्यादा समझ गया था। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मुझे कहीं पहुंचना था जिंदगी में, तो थोड़ा जल्दी अडॉप्ट कर लिया मैंने इस चीज को। लोग इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? हो सकता है दे आर कंफर्टेबल इन देयर लाइफ, हो सकता है उनको कुछ करना नहीं है, हो सकता है उनको लगता है बस हो गया और क्या, या ये भी हो सकता है कि उनको लगता है, उनको ये लगता होगा कि और कुछ नहीं होने वाला है। मेरे साथ थोड़ा अच्छा ये था कि मैंने समझा, लेकिन धीरे 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 पकड़ में आया कि नहीं, क्यों करना है। मैं पहले सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था, अपनी बुद्धि लगाता था। मैंने कितने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अपनी बुद्धि लगाई, बहुत दिन लगाया, दिमाग खराब किया, ऐसे गिरे, समझ में आया, मुंह के बल गिरे। फिर अपलाइन ने बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। फिर मैंने सीखना शुरू किया और आज आपके सामने सक्सेसफुल बन के खड़ा हूं। ये लोग क्यों ऐसा कहते हैं? द ओनली रीजन इज हम पहले समझ नहीं पाते हैं कि क्यों। उसके अंदर वो साइंस है, क्या वो साइंस है, ह्यूमन साइंस, जिसको ये सब चाहिए। ऐसा नहीं कि इस चीज को हम नहीं समझते, मैं आगे जाके बताऊंगा कि समझते हैं हम, लेकिन समझ के भी कभी कभी ना समझ हो जाते हैं। और जब मैंने बिजनेस को, सिस्टम को फॉलो किया और सीखा, सक्सेस का प्रिंसिपल सीखा, जो भी सीखा, सीखने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे क्या मिल रहा है। अच्छा, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे आप फेलियर हो जाए, लेकिन फेलियर का प्राइस बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, सक्सेस का प्राइस उतना पे नहीं करना पड़ता है। आप मान लीजिए अगर मैं फेल हो जाता तो भी तो प्राइस पे करता, नहीं सीखता तो भी तो प्राइस पे करता, लेकिन सीखा, सक्सेसफुल हो गया, थोड़े प्राइस पे की, और कहां पे हूं आज। जिंदगी क्या है, ये समझने की बात होती है। जो छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आती, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं यहाँ पे कि क्या हमने सीखा। नहीं सीखता तो क्या होता वो सबको पता है, लेकिन क्या छोटी छोटी चीज मुझे जहां तक लगता है, यहां पे आके इस बिजनेस का जो सिस्टम है, यहां पे आके मुझे क्या सीखने को मिला, सक्सेसफुल लोगों के साथ क्या सीखने को मिला। पहले तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। हम इस शब्द का अर्थ समझते नहीं है, बोलते रहते हैं, समझते नहीं है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होता है। मैं भी बहुत दिन तक समझा, बिजनेस कर रहा था, सक्सेसफुल थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या है। मुझे याद है एक बार मैं कुलिन जी के साथ, हमारे अपलाइन हैं, उनके घर से कुलिन जी के साथ गाड़ी में एयरपोर्ट तक उनको आया, उनको छोड़ने। तो रास्ते में मैंने कुलिन जी से बात की, कुलिन जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ग्रुप में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब बात करना मैंने शुरू कर दी। और कुलिन जी हाँ हाँ हूँ भरते रहते हैं, वो कभी अपोज नहीं करते, सब सुना उन्होंने। और जब मैं एयरपोर्ट में पहुंचा, उन्होंने एक बात मुझे कही कि तुमको पता है, ये पूरी जो तुमने अपनी बिजनेस की कहानी मुझे बताई, जो भी अपने बिजनेस के बारे में तुमने मुझे बताया, इस पूरी कहानी में तुमने कितनी नेगेटिव बोला तुमने। मैंने कहा मैंने नेगेटिव कहाँ बोला कुलिन जी? बोले वही तो, तुमको पता ही नहीं ना, तुमको ने क्या नेगेटिव बोल दिया।
अगर तुमने ये बोला कि मेरा वो लेग काम नहीं कर रहा है, तो यही तो तुम चाहते हो, इसीलिए तो बोलते हो। क्यों ऐसा बोला तुमने? क्यों ऐसा नहीं बोला कि वो लेग में मैं क्या करूं कि और बढ़ जाए कोलिन जी? तो मुझे समझ में आया यार, इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मैं तो समझ रहा था, मैं कहानी बोल रहा हूं कि ऐसा हो रहा है तो क्या बोलूं मैं। धीरे धीरे समझ में आया कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ये होता है कि आपको बोलने से पहले भी सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि आप जब बोलते हो तो पहले आप सुनते हो। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मैंने सीखा। और क्या सीखा? सक्सेस प्रिंसिपल बहुत सारी चीजें सीखी कि जब आदमी सक्सेसफुल बनने निकलता है वो डरता नहीं है, ना फेलियर से ना इंसान से, वो सक्सेसफुल हो जाता है। प्रिंसिपल सीखा हमने कि एक बार शुरू कर दिया है, समझ गए हो तो जब तक पहुंचते नहीं हो छोड़ना नहीं है। ये प्रिंसिपल नहीं सीखा था हमने, हम तो ऊपर नीचे हो रहे थे जिंदगी में। यहां पे आके वो प्रिंसिपल सीखने को मिला। फिर सीखने को मिला कि जीतने के लिए हिम्मत चाहिए, डरपोक आदमी जीतता नहीं है। आप अगर जीतना चाहते हो तो हिम्मत रखिए अपने अंदर, तभी आप जीत सकते हो। ये सीखने को मिला। फिर क्या सीखने को मिला? बहुत सारे पीपल स्किल सीखने को मिला। इससे पहले हमको स्किल पता ही नहीं था। जो मुंह में आए बक दिया, कुछ नहीं पता। जो किसी ने कुछ कहा, कुछ भी बक दिया। घर में हो बाहर हो, जो दिमाग में आया वो बक दिया। पहले पहले किसी को बिजनेस दिखाया, बोले ये बिजनेस बेकार है, तो हमने बोला दिमाग खराब है तेरा, इतना बड़ा बिजनेस है, तेरे को समझ में भी है? समझ मत कर, तुझे कौन पूछता है, ऐसा ही रह जाएगा जिंदगी में। और खुश होता हूं कि धोया। हमें पता ही नहीं ना पीपल स्किल क्या होता है। अगर पीपल स्किल पता होता तो लोग मुझे कहते कि बिजनेस काम नहीं करता, तो मैं पीपल स्किल के हिसाब से उनको बताता आप सही बोल रहे हैं। मैं भी ये सोचता था, लेकिन जब इस बिजनेस में के अंदर आया मुझे पता लगा इससे अच्छा कुछ तो है ही नहीं। वो पीपल के लिए यहां पे आके सीखने को मिला। पहले तो मैं आर्गुमेंट करता था गधे की तरह, सारा आर्गुमेंट करूंगा मैं प्रूव करूंगा कि ये बिजनेस कितना अच्छा है। कुलिन जी हमेशा बोलते हैं अगर कोई चीज सही है तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सही है। वो पीपल स्किल यहां पे आके सीखा। फिर क्या सीखा? हाउ आप अपना सेल्फ इमेज कैसे बढ़ाएंगे। सक्सेसफुल बनने के लिए आप अपना सेल्फ इमेज कैसे बढ़ाएंगे, वो यहां पे आके सीखने को मिला। सेल्फ इमेज बड़ी बात होती है। आप अपने ग्रुप में चेक करके देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, सब कुछ करते हैं, मीटिंग में आते हैं, सब कुछ करते हैं, चुपके से थोड़ा नजर डालना आप, वो प्लान नहीं दिखाते। इसीलिए प्लान नहीं दिखाते कि उनके पास प्रोस्पेक्ट नहीं है। इसीलिए प्लान नहीं दिखाते कि वो कॉन्टैक्ट करने के उनका सेल्फ इमेज काम नहीं कर रहा। कैसे बोलेंगे, कहां से बोलेंगे, समझ में नहीं आता। एक आदमी को फोन करेंगे, पिछले 3 महीने से सोच रहे हैं लेकिन फोन नहीं कर पा रहे हैं। जब फोन किया तब पता लगा वो 9% में है। सेल्फ इमेज काम नहीं करता आदमी का। और ये यहां पे सीखा कि आदमी को सेल्फ इमेज बढ़ाना चाहिए। सेल्फ इमेज क्या है? आत्मसम्मान है। और ये यहां पे सीखा कि सिस्टम में सीखा कि आत्मसम्मान कैसे बढ़ाते हैं, सो दैट आप बिजनेस ऑफर कर सकते हो लोगों को कि भाई ये बिजनेस है, देख लो, अच्छा है कोई बात नहीं, ये अच्छा है कोई बात नहीं। हाउ टू अर्न मनी इन हैंडल इट, ये भी सीखा यहाँ पे। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को कमाते रहना और लंबे समय तक उस हैंडल करते सीखना वो बड़ी बात है। बड़े लोग पैसे कमा लेते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद जहां पे थे वहीं पे वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमा लेना अलग बात है, उसको हैंडल करना भी सीखना पड़ता है। बहुत लोग आप में से यहाँ पे बैठे होंगे जिनको मैं 10 करोड़ दूंगा और 10 साल के बाद वापस आके पूछूंगा और हाल क्या है, बोले हाल वही फटी हुई है जो पहले था। क्यों? पैसे तो मिल गए लेकिन उसको हैंडल करना आता नहीं है हमको। और इस बिजनेस ने सिखाया कमाओगे कैसे और उसको हैंडल कैसे कराओगे, ये सिस्टम ने सिखाया। हैंडल कैसे करना है, लंबे समय तक कैसे अमीर बनते रहना है, वो हमने इस बिजनेस में सीखा। एंड हाउ टू मैनेज टाइम, ये यहाँ पे हम आके सीखे कि समय को मैनेज नहीं करना पड़ता है, एक्टिविटीज को मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे लीडर ने सिखाया, इस सिस्टम ने सिखाया कि कैसे एक्टिविटीज को मैनेज करके टाइम निकाला जाता है, कैसे हर काम किया जा सकता है। पहले तो लोग कहते थे बिजी हैं, यहाँ पे आकर समझ में आया कि हर काम के लिए टाइम निकाल सकते हो आप, अगर आप जानते हो कि अपनी एक्टिविटीज को आप कैसे मैनेज करोगे, अगर वो कर सकते हो आप। फिर हाउ टू टेक ए डिसीजन। पहले हम डिसिसिव नहीं होते थे, चिल्लाएंगे हाँ वो करेंगे, ये करेंगे, कर लेंगे सर, ये वो सारा, और हाँ हो जाएगा, कर ले, फिर देखो नहीं मुझे लगता है नहीं होगा। डिसिसिव नहीं हो पाते हम लोग। इस बिजनेस ने सिखाया कंटिन्यूअसली कि कैसे डिसीजन ले सकते हो। मेरे लिए कॉस्ट का प्रॉब्लम था, मैं सीखने के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। मुझे 100 रुपए भी प्रॉब्लम थे, मैं गुस्सा हो गया था इसलिए उसने मुझसे 100 रुपए ले गए थे। क्यों? क्योंकि हम समझते नहीं। आज मैं समझ रहा हूं कितना पैसा मैंने इस सिस्टम को दिया, कितना दिया, जितना दिया यहां इस दिमाग को, ये क्या बनाया इस दिमाग को उस पैसे ने, और कितना दिया मैंने।
मुझे भूख था, इसीलिए मुझे याद है मैं पैसा उधार कर करके लेके जाता था और कैलकाटा से किताबें और सीडी खरीद के लेके आता था। और मुझे मेरी बच्ची का फीस भरने को पैसा नहीं होता था, लेकिन मैं किताबें और सीडी कैसेट मिलता था तभी वो खरीद के लेके आता था। इसीलिए मुझे लगता था, मैं कॉस्ट समझ गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे लगा था ये इसको सब यूज करूंगा ना तो बहुत सारे पैसे आएंगे, इसमें से निकलेंगे। मुझे पैसों का जो आदमी 100 रुपए देने के लिए तैयार नहीं था वो खरीदना शुरू कर दिया उसने। बहुत सुना, मैंने बहुत सुना। होता क्या है नॉर्मली, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। ये बहुत पहले की कहानी है, 20-25 साल पहले की कहानी है। एक जब पानी बोतल में नहीं मिलती थी, पानी घड़े में लेके लोग बेचते थे। एक गिलास पानी का पैसा कीमत होता था। तो एक बार ऐसे ट्रेन कहीं पे खड़ी थी, एक लड़का एक घड़े में पानी बेचता था। वो सेठ जी बैठे हुए थे ट्रेन में, और ट्रेन में बैठे बैठे वो उस लड़के को बुलाया, ए लड़का सुन। तो लड़का आया और उन्होंने पूछा पानी कितने का है। लड़के ने बोला साहब गिलास का 25 पैसे। तो सेठ जी ने बोला 15 पैसा का होगा। तो लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसने हंस दिया और वो जो पानी निकाला था उसने अपने घड़े में वापस डाल दिया। ये बात एक साधु ट्रेन में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा और वो उतर के आए और उस लड़के को पूछा कि तुमने पानी क्यों डाल दिया। तो लड़के ने बोला इसीलिए बाबा कि सेठ जी को पानी नहीं पीना था, खाली दाम पूछना था। तो साधु ने पूछा ये बात तुमको कैसे पता लगा। लड़के ने कहा कि मैं बहुत दिनों से पानी बेच रहा हूं बाबा। जिसको प्यास होता है, जिसको प्यास लगती है ना, वो कीमत नहीं पूछता, पहले पानी पी जाता है फिर पूछता है कीमत क्या है। आज तक मुझे किसी ने पानी का कीमत नहीं पूछा, पानी पी गया और फिर पूछा कितना देना पड़ेगा। जिसको भूख लगी है ना, वो नहीं पूछता कि सीढ़ी के दाम कितने हैं। अगर आग लगी है, अगर कुछ करना है जिंदगी में, तो आप नहीं पूछोगे कि सेमिनार का पैसा कितना है, आप नहीं पूछोगे सीढ़ी का पैसा कितना है, किताबें इतने पैसे में क्यों खरीदूं मैं। क्यों? प्यास लगी है, भूख लगी है। यहाँ पे हंगर की बात हो रही है। भूख लगी है, प्यास लगी है आपको, तो कीमत नहीं पूछोगे। प्यास लगी नहीं है तो हर चीज की कीमत पूछोगे आप कि इसका कीमत क्या है, उसका कीमत क्या है। मैं उसके बाद मैंने कीमत नहीं पूछी। एंड ये सब हम किससे सीखते हैं? अच्छी बात क्या है इस बिजनेस में, जो हम सीखते हैं वो किससे सीखते हैं? ये सारी चीजें कोई आके कौन बोल के जाता है? उन्हीं लोगों से सीखते हैं जो आदमी, अगर मैं आपके सामने खड़ा होकर ये सब कुछ बोल रहा हूं तो आप मुझसे सीखते हैं। जिस आदमी रेंगता रहा करता रहा और फिर वही आदमी बोल रहा है कि मैंने कैसे किया, क्या गलती की थी, क्या सही किया और आप कैसे कर सकते हो, उसी आदमी से इस बिजनेस में सीखते हैं। मजे की बात यही है, वरना बाहर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं जो करते नहीं है। क्या ये सब कुछ सीखने में मुझे मजा आ रहा था? क्या बड़ा मजा आ रहा था कि नहीं देखो फंक्शन जाने में से नहीं मजा नहीं आ रहा था। लेकिन आपको बताऊं मैं, ऑफिस जाने में कौन सा मजा आता है, पढ़ाई करने में कौन सा मजा आता है। डॉक्टर साहब जब आप एमबीबीएस कर रहे थे कौन सा एंजॉय कर रहे थे आप? कभी कभी आप अपने खुद से पूछ रहे थे कि मैं क्यों कर रहा हूं यार, लेकिन फिर आप इसीलिए कर रहे थे कि आपको पता होता था मैं क्यों कर रहा हूं, इसीलिए आप कर लेते थे, कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी हो जाता था। आपको जब पता हो कि एंड गोल क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं, तब आप कर लोगे। जब आपको पता नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूं तो आप कुछ नहीं करोगे। और कोई भी काम मैं ये नहीं कहूंगा कि मजा आ रहा था, कहीं पे भी मजा नहीं आता। कितने लोगों को मजा आता है जॉब में कि हाँ कल तो ऑफिस है, मन नहीं लग रहा आज से, मैं रात को नहीं सोऊंगा, कल तो जॉब जाना है सुबह। ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? लेकिन जा क्यों रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है कि एंड रिजल्ट उसका क्या मिलने वाला है, इसीलिए जाते हो। और ये आप जब सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना, आपको सब कुछ अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है, नहीं भी लग सकता है। यहाँ पे अच्छा लगने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सपने पूरे करने की बात हो रही है। तो बाकी सब छोटा है। सपने पूरे करने, मुझे अच्छा लगे ना लगे, जो करना है वो करना पड़ेगा। मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा था अभी। कितने लोगों को मैथमेटिक्स मजा आता है? आई डोंट नो, आपको आता है? अच्छा नहीं आता, आई डोंट नो, पर मजा आता तो आया होगा। मैं थोड़ा अलग आदमी, आप थोड़ा अलग हैं, लेकिन मजा तो नहीं आता होगा। और आपको पता है जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, क्या मिलने वाला है मुझे। ओके, लेकिन ये जब क्यों आपको मिल जाए ना, एंड की मुझे कहां पे पहुंचना है, एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है। क्रिकेट खेलने में मजा नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूं, धूप में खड़े होके। जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनको धूप में शूटिंग करने में मजा नहीं आता। आपको एक शॉट दिखाया जाता है लेकिन 33 शॉट लिया गया है, वो उनको मजा नहीं आता। लेकिन फिर वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि एंड रिजल्ट क्या है, क्या मिलने वाला है। सो जरूर नहीं कि अच्छा लगे, किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगे, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। फंक्शन में आप पढ़ लीजिए उसको। और किताब अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो पढ़ना है। कांति गाला कहते हैं ए बुक ऑन योर चेस्ट इज मच बेटर
देन ए बुक इन योर सेल्फ। तो आपके घर में कहीं सेल्फ में बुक होने से अच्छा है खुला आपकी छाती के ऊपर हो। थोड़ा तो कुछ पढ़ लेंगे आप तो अच्छा लगे, नहीं लगे कोई प्रॉब्लम नहीं। फंक्शन में आइए, सीखिए, सेल्फ इमेज बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए यहाँ पे, और सब कुछ धीरे धीरे आसान लगेगा और मजा भी आने लगेगा। और हमारे इस बिजनेस में ना हाँ तो चलता ही रहता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब उस चीज में आपको मजा आने लगेगा तब बिजनेस में भी मजा आने लगेगा। आप समझ जाओगे कि ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस में हमको जाना पड़ता है। और क्या क्या चीज़ों से हम सीखते हैं यहाँ पे। स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम है हमारा, हर महीने सीढ़ी आता है हमको जिंदा रखता है, हमको नई चीज़ें देता है, हर महीने हमको मिलता है स्टैंडिंग ऑर्डर पर। कितने लोग स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम में हैं? कितने लोग सुनते हैं? कितने लोग सुनने के बाद उसको अप्लाई करते हैं? ये 3 प्रोसेस है, सीढ़ी लेना, स्टैंडिंग ऑर्डर में रहना, उसको सुनना, और जो सुना उसको अप्लाई करना। ये तीनों चीज करना होता है। अगर आप कर रहे हैं तो ग्रेट, जो लोग नहीं कर रहे हैं मत रोना कि मेरा बिजनेस जैसा चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है, क्योंकि आप जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। रोज सीढ़ी सुनिए, गाड़ी में सुनिए, आजकल तो मोबाइल में आ गया, मोबाइल में भी लेके सुन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो चाहिए वो करना जरूरी है। और जो लैंग्वेज जानते हो उसमें किताब पढ़िए आप, और सीखते रहिए। कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। आपने सीखना बंद कर दिया तो समझ लीजिए कि जीतना भी बंद हो गया, नहीं जीत सकते आप। और इस बिजनेस में हम लोग सीखने पे फोकस करेंगे। लोगों, हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर जाते हैं, फिर सीखने में हमारा फोकस नहीं रहता, फिर लोगों में फोकस रहने लगे। जैसे आप 9% आ गए, 12% आ गए, 15% आ गए, आपको अभी इस बात की फिक्र है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, वो जाएगा कि नहीं फंक्शन, वो ये करेगा कि नहीं, वो करेगा कि नहीं, भूल गए अपने बारे में। इस बिजनेस में कोई क्या कर रहा है वो आपको देखना नहीं है, आप क्या कर रहे हो वो देखना है आपको, कि मैं क्या कर रहा हूं। हमारा फोकस दूसरे पे चला जाता है कि ग्रुप क्या कर रहा है। ग्रुप जो कर रहा है उसको करने दीजिए, लोग जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए। 9% 15% जाने के बाद हम मैनेजर नहीं बन गए कि स्पॉन्सर करना भी बंद किया और उन्हीं लोगों को वॉच करना शुरू कर दिया कि वो क्या कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो बोलो सर मेरा बिजनेस खराब हो गया। अगर वो कर रहे हैं सर बढ़िया है, एक्साइटेड हैं, आप करते रहिए चाहे वो लोग कुछ भी करें। फोकस आप पे रखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, लोग क्या कर रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं बड़ी बात है, और उस पर फोकस हम रखते नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। और मैं देखता हूं, हम लोग इस बिजनेस में गोल बनाते हैं। मेरे जो नॉन बिजनेस फ्रेंड है जिनको मैं मिलता हूं, मैं उनको मिलकर देखता हूं कि कोई गोल नहीं है जिंदगी में, उनका कुछ नहीं, जी रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जी रहे हैं। ये बिजनेस आपको गोल देता है, कहां पे पहुंचना है, क्या करना है, और वहां पे पहुंच के क्या जिंदगी जीना है आपको। वो गोल देने में ये सिस्टम आपको हेल्प करता है। आप एक फंक्शन में आके एक गोल बनाते हो, एक सीढ़ी सुन के, किताबें पढ़ के एक गोल बनाते हो कि मुझे कहां पे पहुंचना है, जो कि बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें करते करते आपको सीखते जाना है, और ये सब करेंगे तो आप एक गोल भी बनाएंगे और पहुंचेंगे भी, आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। सिस्टम को समझिए कितना अच्छा है, कितने सक्सेसफुल लोग हैं, सीढ़ी में बोल रहे हैं। एक आदमी बता रहा है प्रिंसिपल किताबों में, एक सेमिनार में आके बता रहा है क्या करना है, मुझे उसको सीख के बस करना है और कुछ नहीं है। इतना सब कुछ कर लेंगे तो इतना कंफर्टेबल हो जाएंगे, इतना आराम से बिजनेस करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। गलती हम क्या करते हैं कि इस चीज से दूर भागते हैं और लोगों के पीछे भागते रहते हैं, लोग अपनी मस्ती में रहते हैं और हम रोते रहते हैं कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं हुआ। अपने आप पे एक बार फोकस करके देखिए, ये सब कुछ करके आपको लगेगा कोई करता है नहीं करता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बंदा तो डायमंड जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा। वो करके देखिए आप। और जो जिनका गोल नहीं है, मैं देखता हूं जिंदगी में, उनको पूछो कि आप क्या करना चाहते हो, वो कोई जवाब नहीं दे पाते, कोई जवाब नहीं दे पाते, और खाली पीली बोलते हैं नहीं नहीं मैं सोच रहा हूं। बड़े लोग सोचते हैं यहाँ पे, मैं सोच रहा हूं कि इंडस्ट्री लगाऊं, मैं सोच रहा हूं। सोच तो बहुत लोग रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं गाड़ी खरीदूं, मेरी भी गाड़ी आएगी, मेरी भी गाड़ी आएगी। करते करते बूढ़े हो जाते हैं, फिर एम्बुलेंस आता है। सोच के क्या होगा, फिर कुछ करना पड़ता है। मेरे ग्रुप में एक लड़का है, जब भी कभी कभी मीटिंग फंक्शन में आएगा और जब मुझे मिलेगा सर बोलेगा, ऐसे होते हैं ना हमारे बिजनेस में, आपके हाथ हिला देंगे, आपके हार्ट भी हिला देंगे, वो इतना जोर से हाथ मिलाएंगे और बोलेंगे सर मैं डायमंड जा रहा हूं, हाथ में मिट्टी, आंखों में गुस्सा, वो सारा, सर मैं डायमंड जा रहा हूं, मैं सर आप मिट्टी पकड़ के मैं आपको बोल रहा हूं सर मैं डायमंड जा रहा हूं सर, डन डील। आपको किस समय के लगेगा एक डायमंड तो मिल गया मुझे, फिर 4 महीने के बाद आप ढूंढते रहते वो लड़का गया कहां। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सोचना और कुछ सीख के उसको करना बड़ी बात होती है। मेरे ग्रुप में एक लड़का है, जब भी फंक्शन में आएगा बीच बीच में मुझे मिल लेगा, सर भरोसा रखिए मुझ पर। पता नहीं कितने दिनों से उस पर भरोसा रखा हूं मैं, मुझ पे भरोसा रखिए सर, मैं डायमंड था। कभी मीटिंग में आएगा नहीं, कभी कभी आ जाएगा। सीढ़ी का तो नाम ही नहीं उसका,
कुछ नहीं खरीदता सीडी, किताब तो उसके घर में कुछ नहीं होगा, फिल्म फेयर की बात नहीं होगी मैं कर रहा हूं, लेकिन ये इस बिजनेस की किताब तो है नहीं उस घर में, लेकिन फिर भी मिलेगा, बोलेगा सर मैं डायमंड था, डायमंड हूं और डायमंड रहूंगा। अभी बोला उसने कुछ दिन पहले, मैंने कहा देखो तुमको वहम था, वहम है और वहम रहेगा। कुछ करेंगे नहीं कुछ यार, कैसे हो जाएगा, सीखना पड़ेगा ना, फिर एक प्रोसेस है। खाली डायमंड हो चिल्लाने से थोड़ी ना बिजनेस हो जाएगा। लोग बिजनेस में मेरे क्यों नहीं आते, तुम आए हो, हाँ कैसे, बोले साइन किया, साइन करने से बिजनेस में नहीं आते लोग, राइट वे में सिस्टम को फॉलो करने के बाद बोला जाता है कि तुम बिजनेस में आए हो, साइन करने से बिजनेस में नहीं आए। लोग आए नहीं आए वो बाद में देखेंगे, पहले मैं सोच लूं मैं आया हूं कि नहीं आया हूं, अभी मैं भी तो नहीं आया हूं, साइन करने से थोड़ी ना बिजनेस में आ गया। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल आपसे नहीं होगी। और यहाँ पे आके नॉलेज, स्किल और बढ़ जाएगी। और अपने आप पे, जैसे मैंने कहा, फोकस करते रहिए, अपने आप पे फोकस करते रहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप आज फंक्शन में आए हैं ना, हाँ तो आए हैं ना फिर, और मेरे मुंह पे देख के आप सोच रहे हैं वो आया नहीं, आता तो कितना कुछ सीख जाता, बदमाश है, बोला आएगा फिर आया नहीं। अच्छा आप आ गए हो ना, तो हम जो बोल रहे हैं सुन लो, उसको अप्लाई करो। वो आया नहीं तो कोई दूसरा आएगा फिर। पहले अपने आप को चुंबक तो बना लो आप, फिर लोहे के किनारे में गुजरोगे, लोहे आपके पीछे पीछे चलेंगे। आप एक जंक लगा हुआ लोहा बन के चुंबक के पीछे घूमेंगे तो चुंबक भी दूर रहेगा आपसे। पहले अपने आप को इतना तो बनाइए कि लोग आपसे मिलें और आप लोग कहेंगे यार करना है इसको ना। आप चिंता मत करिए, हमारे फंक्शन में लोग करते हैं, फंक्शन में आप आइए वो बड़ी बात है, प्रमोट करिए, लोगों को लाइए, लेकिन आगे प्रमोट किया, टिकट दिया, अंदर बैठिए, सुनते रहिए। सुनते नहीं, हम इतना टेंशन हो जाते हैं, सारा टिकट लेके वो हमारा फोन बार बार निकाल के फोन करते रहते हैं। यहाँ पे सेमिनार शुरू हो गया, वो फोन निकाल के कहाँ पे हो, क्या करो, वो बोला अभी पहुँच रहा हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ, अभी 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ पहुँचेगा पहुँचेगा, और सेमिनार शुरू हो गया, बंदा पहुँचा नहीं। फिर से मैंने फोन किया, अभी फोन नहीं उठा रहा है, रिंग होता जा रहा है, फिर रिंग बंद हो गया, फिर वहां से आवाज आई, आप जिस व्यक्ति को संपर्क करना, जिस व्यक्ति को आप संपर्क करना चाहते हैं वो आज के फंक्शन में जाना नहीं चाहते, फंक्शन के बाद कृपया संपर्क करिए। और मैं टेंशन हो गया कि वो आया नहीं। खुशी इस बात की होनी चाहिए कि मैं आ गया हूं, दुख इस बात का नहीं होना चाहिए कि कोई आया नहीं, है ना। मैं हूं तो मैं खड़ा कर लूंगा बहुत बड़ा बिजनेस, वो आया नहीं तो कोई और आएगा, तो मुझे क्यों टेंशन है। मुझे खुश होना चाहिए कि मैं आ गया, थैंक गॉड कि मैं पहुंच पाया यहाँ पे और मैं सीख रहा हूँ। और आगे जाके थोड़ी बात आपको और भी हम बताएंगे कि क्या सिस्टम का फायदा है, क्यों हम इसको, इन चीज़ों का क्या है, क्यों इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्यों हम इसको करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि मेरे हस्बैंड सब कुछ करते हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब हम डायमंड जाएंगे और मैं अपने हस्बैंड से पूछूं कि जी हम डायमंड गए, और मेरे हस्बैंड बोले हाँ हाँ गए, लेकिन तुम नहीं, मैं गया। लेडीज का धीरे धीरे चेंज होता है, ये तो पहले दिन से ही चेंज हो गई थी, पहले दिन से उसको लगा था करेंगे इसको। वरना लेडीज का क्या होता है, पहले लेडीज बोलेंगे देखो जी तुम्हारे बिजनेस में क्या तुम कर रहे हो मुझे नहीं पता। फिर जब प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम बन जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं हमारा बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है अभी। और जैसे एमरल्ड डायमंड में जाने लगे तो बोलती हैं नहीं मेरे बिजनेस में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। तो थोड़ा समय देना चाहिए ना लेडीज को। पर आई एम वेरी ब्लेस्ड, थैंकफुल कि पहले ही दिन से ये मेरे साथ है, मेंटली, फिजिकली, और हमेशा इसने चाहा कि हम कुछ अचीव करेंगे और हमने मिलकर इसको अचीव किया। सो आई लाइक सुस्मिता टू से यू समथिंग एंड देन आई विल कम बैक एंड सो विथ योर हेल्प मी सुस्मिता। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुस्मिता। मैं आपके साथ ब्रीड टूल्स के बारे में बात करूंगी। मुझे जो पता है मैं आपको बता रही हूँ। मेरे लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह काम किया है। सीडी, बुक एंड फंक्शंस, ये तीनों होता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, और एक खास करके कि लेडी के लाइफ में, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट्स यूज़ करके बिजनेस बहुत बड़ा नहीं बना सकते। क्योंकि मैंने सुना है कुमार जी को,
उन्होंने बहुत सारी सीडी में एक ही चीज़ बताया है कि आप जब बहुत सारे लोगों को एक साथ संभालने की कोशिश करोगे तब आपको ब्रीड टूल्स की बहुत ज़रूरत है। और मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई किया। मैंने अंजलि जी को देखा है, वो बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से करती है। कुमार जी हमेशा बोलते हैं कि अंजलि के साथ कोई 5 मिनट रह जाए तो उसके बाद उसको भी लगेगा, वो बहुत जल्दी अंजलि उसको फ्रेंड बना लेती है उनको। तो उसके अंदर वो हम्बलनेस है, उसके अंदर वो विजडम है, उसके अंदर वो प्यार है, और उसके साथ साथ वो बहुत अच्छी तरह से बिज़नेस को बिल्ड करती है। तो वो सब देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भी इस बिज़नेस को सीखना है और समझना है। और ब्रीड टूल्स एक लेडी को इतनी ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि सीडी। मेरी लाइफ में सीडी मुझे मेरा ड्रीम को मोटिवेट करने के लिए बहुत हेल्प किया। और फंक्शंस मुझे हमेशा होप दिया कि आप आगे जा सकते हो। जब एक लेडी घर से अपने रोते हुए बच्चों को सुलाते हुए घर से फंक्शंस तक आती है, वो आसान नहीं है, लेकिन फंक्शन उसको वो होप देता है कि एक दिन आप आपके बच्चों को बहुत आगे तक लेके जाओगे, वो होप देता है। और मुझे भी वो होप वहाँ से मिला था। और हम बुक, सीडी एंड फंक्शंस के साथ साथ हम बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। जैसे कि इस बिज़नेस को बिल्ड करने के टाइम पे हमें सिखाया जाता है कि आप एक फैमिली में इस बिज़नेस को बिल्ड करोगे। सबसे पहले हमारा फैमिली, जब मेरा फैमिली सही हो जाएगा तब जाके मैं दूसरे फैमिली को सही कर सकती हूँ। और मेरे फैमिली सही है तो मुझे देख के बहुत सारे लेडीज़ अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब है ब्रीड टूल्स मेरे अंदर ही फ्लो होना चाहिए। अगर मेरा फैमिली में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो फिर वो फ्लो करता है दूसरे फैमिली में। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो वो फ्लो करता है दूसरे फैमिली में, दूसरे हस्बैंड वाइफ के लाइफ में। वैसे ही मैंने देखा था तो मैं पढ़ा, क्योंकि इस टूल्स में मैं कुछ बुक्स पढ़ी हूँ जो कि मैं आपके सामने भी बताने की कोशिश करूँगी। मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर वेनस, मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है, उसमें से जो चीज़ मैं आपके सामने बता सकती हूँ वो ये है कि मेन और वोमेन दोनों अलग अलग ग्रह से हैं। अगर हम उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो नींबू से ऑरेंज का जूस कभी नहीं निकलेगा, है ना। कोशिश नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी को चेंज करने से पहले खुद को चेंज करने की कोशिश करना चाहिए। इसके बाद मैंने पढ़ा 5 लव लैंग्वेजेस। 5 लव लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीज़ें हालांकि हमें पता है आई लव यू बोलना है, हमें पता है सॉरी बोलना चाहिए, हमें पता है आई नीड यू, आई प्राउड ऑफ यू वो बोलना चाहिए, लेकिन हम बोलते नहीं। लेकिन ये 5 लव लैंग्वेजेस मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस डाला कि मैं अपने हस्बैंड को बोल सकूं, और मैं जब बोलूँगी धीरे धीरे मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको भी वो फ्लो होगा। और मैंने यू कैन विन बुक पढ़ा। यू कैन विन से मैंने सीखा कि आप जो भी आपके लाइफ में एकेडमिक पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, उसमें से 25% आपके काम पे आता है और 75% आपका कॉमन सेंस। मैंने अपने बच्चों को वो सिखाया, क्योंकि मैं बचपन से तो वो नहीं जानती थी, लेकिन इस फंक्शंस में आने के बाद मुझे पता चला, बुक्स को पढ़ते हुए मुझे पता चला कि एक मदर बच्चों का पहला टीचर होता है। अगर एक माँ बच्चों को पहले टीचर होके अच्छे से उनको संस्कार देती है तो आगे चलकर बच्चों के लाइफ में बहुत अच्छा संस्कार आता है। बेकार में हम बोलते रहते हैं कि टीचर ने कुछ नहीं सिखाया, स्कूल ने कुछ नहीं सिखाया, स्कूल जाके बच्चे बिगड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने अपने बच्चों का भी छोटा मोटा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को वो सब सिखाती रहती हूँ कि आप लोगों का बाउंड्री कहाँ तक है, आपको कितना लोगों को प्यार करना चाहिए, कितना रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपको घर में गॉड को प्रेयर करना चाहिए या नहीं। जब मैं गोल्डन बुक लिखती हूँ तो मेरे बच्चे उसको सीखे, उनको पता चला कि बुक में लिखा हुआ है हारने को स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक बार आप हार ना मान जाते हो तो हमेशा आप गिरते रहोगे, हारते रहोगे। तो मेरे बच्चे कभी उसको नहीं मानते, हमेशा गोल्डन बुक लिखते हैं और हमेशा जीतने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ये हिम्मत एक मदर ही बच्चों को दे सकता है। अगर आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो तो आपके बच्चों को देख के बहुत सारे लोग उसको सीखेंगे, बहुत सारे बच्चे सीखेंगे, आपके फैमिली में, आपके बिजनेस फैमिली में जो बच्चे हैं वो सीखेंगे, वो भी आगे जाएंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल, मैं अपनी छोटी बेटी के बारे में बता रही हूँ। मेरी छोटी बेटी, आपको बहुत सारी लेडीज़ को पता नहीं था, जब तक हम डायमंड क्वालिफाई नहीं किए थे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि मेरी छोटी बेटी एक स्पेशल चाइल्ड है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है वो मेरी। और जब वो पैदा हुई थी उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस था और उसके साथ हम इस बिज़नेस को बिल्ड किए, लेकिन किसी को भनक तक
पहुंचा नहीं कि हम कैसे बिजनेस को बिल्ड किए। लेकिन आज अगर मुझे कोई पूछता है कि आपकी बेटी ऐसी है तो आप बहुत मुश्किल से बिजनेस को बिल्ड किए होंगे, मैं आपको एक जवाब दूं, आप जब मानते हो तब आप हारते हो, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना। मैं कभी नहीं सोचा कि मेरी बेटी स्पेशल चाइल्ड है, क्योंकि मैं उसको नॉर्मल चाइल्ड की तरह बिहेव की। आज भी वो नॉर्मल चाइल्ड की तरह फील करती है मेरे फैमिली के साथ और मेरे ग्रुप के साथ, क्योंकि वो खुद फील करती है कि वो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने नहीं माना। आपके अंदर वो हिम्मत रहना चाहिए, वो स्ट्रेंथ रहना चाहिए। और जो मैंने बोला कि मैं अपनी छोटी बेटी के बारे में बताऊंगी, वो एकेडमिक में बहुत फास्ट है, बहुत अच्छी है, तो उसके टीचर लोग उसके हमेशा तारीफ करते हैं। वो बहुत मतलब उसका जो भी स्टैंडर्ड है, अभी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, लेकिन उसका जो भी स्टैंडर्ड है उससे आगे है वो उसका नॉलेज। तो एक दिन मैं उसको घर पे बोली कि बेटा मैं तेरी स्टूडेंट हूँ, तू मेरा टीचर है। तो बोली नहीं मामा, आप जब भी सीडी सुनती हो, जब आप बुक पढ़ते हो, आप उस बुक से और सीडी से जो सुनते हो मुझे बताती हो, उसमें से एक चीज़ है कि आप बोलते हो जो जब तक स्टूडेंट है वो सीखने की कोशिश में है, एक बार टीचर हो गई तो सीखने का कोशिश बंद हो गया। और स्टूडेंट गलतियां करते हैं और फिर गलतियों से सीखते हैं। मैं स्टूडेंट रहना पसंद करूंगी। मैं अपने बच्चों के सामने भी कभी कभी भगवान को थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि ये ऐसा है बिजनेस है, हम सब सुनते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लेडीज से सुनते हैं कि जो पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया होगा वो इस बिजनेस में रहता है। जरूर वो सही बात है, लेकिन जो गॉड का ब्लेसिंग जितना लेता है इस बिजनेस में वो आगे जाता है। आप जब घर से निकल के एक फंक्शंस में आते हो, आप ब्लेसिंग लेते हो गॉड का, क्योंकि आप अपने बच्चों को होप देते हुए फंक्शन में आते हो। आप जब किसी के घर में जाते हो, किसी को प्लान दिखाने के लिए आपके हस्बैंड के साथ जाते हो, घर में बच्चों को खाना अरेंज करके जाते हो, बच्चों का कुछ छोटा मोटा अरेंज करके आप बाहर जाते हो, मतलब आप बच्चों को होप दे के बाहर किसी को होप देने जा रहे हो, मतलब गॉड का ब्लेसिंग आपके साथ रहता है। जब बहुत सारे गॉड का ब्लेसिंग आप बटरते हो तब जाके आप डायमंड बनते हो। लेकिन कभी कभी लेडीज बोलते हैं मैं कितना सुनूं, आपको जितना ब्लेसिंग लेना है आप उतना सुन सकते हो, मैं कितना करूं। किसी किसी के घर पे देखना दिन में 4 केस लगता है, दिन में 4 बार वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक पढ़ते हैं, और किसी किसी के घर में 4 दिन में भी 1 बार नहीं होता है। और उसके बाद आप बोल ही नहीं सकते कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं आगे जा रहा है, क्योंकि आपके बिजनेस आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। एक फैमिली में एक लेडी घर को संभालती है और ये बिजनेस में भी एक लेडी ही उसका बिजनेस को संभालते हुए आगे जाती है। मैं जब इस बिजनेस में आई थी, इस बिजनेस को करते हुए कुछ दिन के बाद हमारे अपलाइन लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले गए, और मेरा अपलाइन और कोई नहीं था। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा मेरे अपलाइन का रोल प्ले तो करते थे, लेकिन लेडी अपलाइन का रोल भी प्ले करते थे, थोड़ा बहुत कुछ, है ना। और उसके साथ साथ मुझे वो सिखाते थे कि इस बिजनेस में आपको एक मदर का रोल प्ले करना है, और जब आप मदर का रोल प्ले करोगे बच्चे डिफरेंट टाइप का बच्चे आएंगे, और डिफरेंट टाइप के बच्चों को संभालने के लिए आपको ब्रीड टूल्स का काफ़ी ज़रूरत है, आपको सीखना है। तब मैंने मैजिक बुक पढ़ा, तब मैंने सीक्रेट बुक पढ़ा, और सीक्रेट बुक से सीखा आप जो चाहते हो अगर उसको हमेशा के लिए सोचना शुरू कर दोगे तो कायनात, पूरा कायनात उसको देने के लिए राजी हो जाएंगे। और मैंने वो किया, मैंने मैजिक बुक पढ़ा। मैजिक बुक में लिखा हुआ है, वो कोर्स है, उस मैजिक बुक में लिखा हुआ है जो चीज़ आप चाहते हो दिन में उसको कोर्स की तरह 4-5 बार बोलते रहो, वो मिल जाएगा आपको, वो हो जाएगा। वो मैंने किया और मेरे बच्चों को भी सिखाया। इसीलिए आज हमारे लाइफ में बहुत सारे सक्सेस है, हम आज बहुत सारी चीज़ एंजॉय करते हैं। लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा है, हम दुनिया भर के बहुत सारी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन हम वो खरीदते हैं जो लोग खरीद नहीं पाते हैं। कहाँ से मार्केट से आपको मिलेगा हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड। बिजनेस करते हुए बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे फेल्योरिटी आता है, हमारे साथ भी आया था, लेकिन मुझे हिम्मत दिया ब्रीड टूल्स। मैंने बहुत सारे बुक्स इसीलिए पढ़ती हूँ और आगे भी पढ़ती रहूँगी, ताकि मुझे वो हिम्मत मिलेगा मैं अपने ग्रुप को संभालने के लिए। जब आप मदर का रोल प्ले करते हो, कभी कभी लोग बोलते हैं आपके ग्रुप में आप मदर का रोल प्ले करते हो, कुछ लोग आपके साथ रहते हो, कुछ लोग छोड़ के भी जाते हैं। क्या कर सकते हैं, बच्चे अगर माँ को छोड़ के जाएंगे, माँ का दुआ हमेशा बच्चों के लिए रहेगा, लेकिन वो जहाँ पर भी रहे अच्छे ठीक से रहें, लेकिन उसका भी तो एक मतलब अकाउंट है, गॉड का ब्लेसिंग का अकाउंट है। अगर वो उस अकाउंट को काउंट करेगा तब जाके वो आगे जाएगा। आज मैं आपको बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ, एक दिन बिजनेस करने के टाइम पे हमारे पास बिजनेस को बिल्ड करने के लिए पैसा नहीं था। मैंने अपना जेवर बेच के
बिजनेस को बिल्ड किया था, लेकिन कभी नहीं बोला था कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम दोनों मिलके बहुत सारे टूल्स लाते थे और उसको अपने घर में अप्लाई करते थे, क्योंकि हमारा घर अगर पॉजिटिविटी से भर जाता है, उस घर में जो लोग आएंगे वो पॉजिटिव होकर जाएंगे। क्योंकि आप खुद ब्रीट हो, आप अगर लोगों के सामने प्यार से बात करते हो, आपका हम्बलनेस, आपका बोलने का तरीका, आपका हैंडल करने का तरीका, आपका स्टेबल माइंड, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर आप वो करते हो तब जाके लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट करते हैं, आपको भरोसा करते हैं। एक ही चीज़ हम हमेशा सीखे हैं कि भरोसा, विश्वास, अगर आप दूसरे को पास कर सकते हो तब जाके ये बिज़नेस बहुत आगे जाता है। आज 17 ईयर्स का बिज़नेस है, लेकिन 26 कंट्री हम दोनों और हमारे बच्चे घूम चुके हैं। ये गॉड का ब्लेसिंग है। आज हमारे साथ जो खुशियाँ हैं वो गॉड का ब्लेसिंग है। इसीलिए क्योंकि पहले हम कभी भी 5 स्टार होटल में नहीं रहते थे, आज कितने 5 स्टार होटल में रहते हैं। पहले हम कभी भी फ्लाइट में घूमते नहीं थे, आज कितनी बार फ्लाइट में घूमते रहते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं फ्लाइट में जाते हैं। ये सारे गॉड्स का ब्लेसिंग है। एक लेडी अगर खुद को कंप्लीट बनाना चाहेगी, पूरा बनाना चाहेगी, तो ब्रीट टूल्स के साथ बना सकते हैं। फाइनली एक चीज़ बता के आपको यहाँ से विदाई लूँगी कि हम सारे लेडीज़ घर में खाना बनाते हैं, है ना। और खाना जब किसी को अच्छा लगता है, वो पूछते हैं कि कैसे बनाए खाना, तो हम बताते रहते हैं कि गाजर इतना डाले, पनीर इतना डाले, मसाला इतना डाले, और लास्ट में क्या बोलते हैं, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बिना सॉल्ट का खाना क्या, टेस्टलेस है। वैसे ही एक लेडी के लाइफ में ब्रीट टूल्स के सिवा उसका बिजनेस फ्लॉप है। अगर आप ब्रीट टूल्स को अच्छी तरह से अपनाओगे, एक दिन आप भी बहुत आगे जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू, गॉड ब्लेस यू। Awesome. Thank you. I think and I hope कि लेडीज को समझ में कुछ आता है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता है, हम सब जानते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हुए हम लोग नहीं जानने की या तो नाटक करते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो अलग बात है। कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि बिजनेस तो अपनी जगह है, ग्रेट प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ बढ़िया हैं, लेकिन हम इस बिजनेस को लोगों के साथ कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो सीखना है। और कौन देता है, वो ब्रीट टूल्स देता है। यहाँ पे कितने ब्रीट टूल्स है, ये देखिए। मैं अभी देख रहा था लोग व्यवहार, लोगों से कैसे बिहेव करनी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। लोग बड़ा सोचने से डरते हैं, लोग सक्सेसफुल होने से डरते हैं। ये सिखाता है कि बड़ा सोचिए बड़ा मिलेगा। लोग डरते नहीं है, बड़ा सोचते नहीं है। कैसे सोचेंगे? हम तो ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हर बात हमें कहा जाता है कि भगवान से डरो, खुदा से डरो। कभी ये नहीं कहा जाता कि भगवान से प्यार करो, खुदा से प्यार करो। हर चीज में जब डराया जाएगा तो फिर आदमी डरेगा ही ना, बड़ा कैसे सोचेगा वो। लेकिन ये किताब आपको सिखाता है कि आप कैसे बड़ा सोच सकते हैं। ये आपको सिखाता है कि आप बिजनेस कैसे करेंगे। कितना पढ़ा है आपने? क्या ये आपके मुंह पे है? आई डोंट नो। अगर है, ये कौन करता है सब कुछ, कौन बनाता है? वही लोग हैं जो कर चुके हैं। और ये ब्रीट किट है यहाँ पे। बहुत लोग इसको खरीदते नहीं है, बोलते बेकार पैसा है। ये शुरुआत है, हर चीज का शुरुआत है। मिडिल क्लास लोगों में प्रॉब्लम क्या है पता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बड़ा बनना भी चाहते हैं और बड़े से शुरुआत भी करना चाहते हैं। बड़े से शुरुआत नहीं हो सकता, बड़ा बनना चाहिए, बड़ा सोचिए, लेकिन शुरुआत छोटी चीजों से करना चाहिए। मैंने कहीं पे सुना है, धीरूभाई अंबानी हमेशा बोलते थे कि मैं बड़ा बनूंगा। बहुत लोग जानते थे कि वो बड़ा बनेंगे और उन्होंने बिजनेस मसाले का शुरू किया, हल्दी का, मिर्ची का, वो पैकेट बना के वो फर उसका बेचते रहे। तो किसी दिन किसी ने उनसे पूछा था कि भाई तुम तो बड़े होने की बात कर रहे थे, अमीर होने की बात कर रहे थे, ये कहाँ हल्दी में फंस गए? तो उन्होंने जवाब दिया था, ये तो शुरुआत है। हर चीज की शुरुआत छोटी चीजों से होती है। आप डायमंड जाने का सोच रहे हैं, दैट इज फाइन, बट आज आपने एक सीढ़ी सुना कि नहीं, वो छोटा काम आपको पहले करना है, फिर आप बड़ा बन सकते हो। हम पहले से ही सोचते हैं कि बड़ा बन जाएंगे, बड़ा शुरू एकदम से नहीं कर सकते। और हमें ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, हम सब कुछ पता है, हमें पता है कि ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं इसीलिए नहीं। कभी कभी करते भी हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी कंडीशन के हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूं, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल ऑन कंडीशन कि मेरे ये कंडीशन अगर हैं तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं अगर डॉक्टर साहब के पास जाके कहूं कि डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं मैं आपको दवा लिख देता हूं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को बताऊंगा, 1 मिनट रुकिए डॉक्टर साहब, सुनिए, कोई कैप्सूल मत बताइए, मैं कैप्सूल खाता नहीं, और कोई ऐसा दवा बताइए जो मीठा हो लेकिन उसमें कोई केमिकल नहीं डाला गया हो, और ये सारा कंडीशन रखूं, तो डॉक्टर साहब लास्ट में मुझे बोलेंगे मरो। यू कैन नॉट बी हेल्दी ऑन कंडीशन।
इसी तरह यू कैनॉट बी ए रिच पर्सन, यू कैनॉट बी ए सक्सेसफुल मैन ऑन कंडीशन कि जब मुझे जैसा अच्छा लगे, जैसे मर्जी हो वैसे करूंगा और मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। जो करना है वो करना है, तभी जाके सक्सेसफुल बनोगे। यू कैनॉट डू इट ऑन कंडीशन। लोगों को ईगो आड़े आ जाता है, लोगों की एजुकेशन, लोगों की पोस्ट, लोगों की पता नहीं क्या क्या चीज़ आड़े आ जाती है, इसीलिए वो सुनेंगे नहीं, करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। हम्बलनेस भी बड़ा होना चाहिए। तो आप जिंदगी में अगर बड़ा बनना चाहते हो तो पहले चेक करो कि आपके अंदर वो छोटा बच्चा अभी जिंदा है या नहीं है ना। अगर आपके अंदर वो बच्चा अभी बड़ा हो गया तो आप जिंदगी में बड़ा नहीं हो सकते। कहते हैं ना, जो बच्चा है वही बचा है। अगर आपके अंदर वो छोटा बच्चा नहीं रहा, वो इनोसेंस नहीं रहा, तो आप फिर बड़े नहीं बन सकते। आपको आपकी एजुकेशन, आपकी इंटेलिजेंस, आपका ईगो, आपका पोस्ट, मैं ये हूं, मैं वो हूं, खा जाएगा। और लोगों का प्रॉब्लम क्या है, बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन सर नीचे नहीं करूंगा। तो हो जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, डॉक्टर साहब ईगो दिखा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं खाया, बच्चे की तरह वो सीख रहे हैं। मेरे पास आए, बोले आपकी बात मुझे अच्छी लगी, कितनी अच्छी बात है, अंदर वो बच्चा अभी भी जिंदा है, वो क्राउन नंबर सर तक जाएंगे क्योंकि वो बच्चा जिंदा है अभी भी। मारने मत दीजिए उस बच्चे को कभी, और वो बच्चा जिंदा होगा तभी ब्रीट वॉलेट को समझेगा, हर टूल्स को वो इस्तेमाल करेगा। नहीं होगा बच्चा, वो बड़ा हो गया है, सीडी सुनेगा नहीं, फंक्शन में आएगा नहीं, आएगा अभी तो घड़ी देखेगा, मोबाइल में लगेगा, ये सब कुछ करेगा, वो कुछ करेगा क्योंकि वो बड़ा हो गया अभी। इनोसेंस चाहिए, वो बच्चे का इनोसेंस चाहिए। एंड कुछ लोग सोचते हैं मैं क्यों करूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, कभी कब सीडी सुनूं, टाइम नहीं है। आप फिर अच्छा, लोगों को लगता है इसमें अगर पूरा टाइम दे दूं तो फिर व्हाट्सएप का क्या होगा, यूट्यूब का क्या होगा, फेसबुक का क्या होगा। अच्छा, व्हाट्सएप ने मेरी बहुत गलतफहमी दूर कर दी। इससे पहले मैं ये सोचता था लोग बड़े बिजी हैं, अभी समझ में आया कि बड़े फालतू टाइम है लोगों के पास, हर वक्त लगे रहते हैं। आपने यहाँ पे बोला नहीं कि जवाब आ गया रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे भी आ गया। कुछ लोग तो रात को सोते नहीं इसलिए कि 3:30 बजे उनको गुड मॉर्निंग भेजना है। ग्रुप का सब ग्रुप, सब ग्रुप का सब ग्रुप, ये वो। कभी कभी लोग आपको ऐड कर देंगे, पूछेंगे भी नहीं आप इस ग्रुप में हो, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया गया, आपने बोला कर दिया तो कर दिया, आपने अगर कुछ नहीं डाला वो भी प्रॉब्लम है। कोई लिख देगा कि इस ग्रुप में कुछ लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते। ग्रुप है क्या अनाथ आश्रम? वो इतना फालतू टाइम लोगों के पास होता है, वो व्हाट्सएप में वो आप कुछ बोल दो, सॉरी बोलते रहते हैं, वो सारा सुबह लंबा लंबा 7.5 किलोमीटर का जोक, और फिर आपकी टाइम भी वो खराब करेंगे, नीचे लिखेंगे अगर आपको अच्छा लगा दूसरों का टाइम खराब करिए। पता लगा कितने फालतू में बैठते हैं लोग। कहते थे अरे उस समय में ये आप कर लो ना, ये कर लो, आप काम हो जाएगा। और लोग कहते हैं मैं, अरे वो मैसेज आता है, ये मैसेज भेजो 10 लोगों को तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। फालतू की बात। मैं तो कहता हूं 10 लोगों को प्लान दिखाओ, ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। एंड आप कंडीशन नहीं कर सकते इस बिजनेस में। आप किसके साथ एसोसिएट करते हैं इस बिजनेस में, किसके साथ, वो इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन बहुत बड़ी बात है। हिंदी में कहते हैं कि संगत है तो रंगत है, संगत से रंगत होती है। तो संगत से रंगत बदलती है, ये कहते हैं। बड़ी अच्छी बात है वो कि संगत से रंगत बदल जाती है। कहीं पे मैंने पढ़ा था कि आज से 5 साल के बाद जिंदगी में आप कहां पे रहोगे, ये डिसाइड करेगा कि ये 5 साल में आप कौन कौन सी किताबें पढ़ोगे और कैसे कैसे लोगों के साथ उठते बैठते रहोगे। वो डिपेंड करेगा कि आप 5 साल के बाद कहां पे पहुंचोगे। और ये बिजनेस आपको वो मौका देता है। आप इस बिजनेस के सिस्टम में हो और फिर बाहर चले जाते हो नेगेटिव एनवायरनमेंट में, और आप कहते हो कि नहीं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, वहां पे जाके इन्फेक्शन ले रहे हो ना आप। फिर यहां पे रहो, बाहर बहुत इन्फेक्शन है। ये टूल को यूज करो, फिर आपको लगेगा एवरीथिंग इज फाइन, जब तक कॉन्क्रीट नहीं हो जाता है आपका दिमाग। यही प्रॉब्लम होता है ना, लोग इसीलिए उठते गिरते बार बार हैं। एसोसिएशन जरूरी है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप 1 साल अंबानी के साथ या रतन टाटा के साथ या कोई भी, या शाहरुख खान भी हो सकता है, वो भी सक्सेसफुल है अपनी जगह पे बहुत ज्यादा, इन सब लोगों के साथ अगर आप 1 साल आपने गुजारा, हमेशा जहां पे गए आप गए, जहां पे बैठे आप बैठे, उनके साथ उठे बैठे, तो क्या आप वही आप रहोगे 1 साल के बाद? आपकी सोच बदलेगी, बड़ा सोच आएगी आप। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन बदला, आपका संगत बदल गया। हम सब समझते हैं, फिर भी यहां से आके कल कुछ लोग जाके ऑफिस में एक्साइट हो गए, मैं, हाँ आप बिजनेस करो, फिर वो देगा पंक्चर देगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप पंक्चर होना नहीं, सॉल्यूशन लगा के वहां पे पेच लगाओ। कैसे? घर पे आके सीढ़ी लगा दो, वो फिर पेच लग जाएगा।
ना। एसोसिएशन किसके साथ करते हैं बड़ी बात है। एंड एक हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्टर रॉबर्ट स्यूलर ने कहीं पे कहा था, किसी किताब में मैंने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि नो मैन इज एन आइलैंड। कोई भी आदमी एक द्वीप नहीं है, मतलब अकेला होता है ना द्वीप। नो मैन इज एन आइलैंड। टू अचीव वी मस्ट सराउंड आवर सेल्फ इन द एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव पीपल। अचीव करने के लिए ऐसे लोगों के साथ हम सराउंड नहीं रहेंगे जो पॉजिटिव हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं या तो सक्सेसफुल हैं। कितनी अच्छी बात। बाइबल में लिखा गया, मैंने कहीं पे पढ़ा है, बाइबल में लिखा हुआ, ही दैट वॉक विथ वाइज मैन शेल वाइज। वही आदमी जो वाइज आदमी के साथ उठेगा बैठेगा वो वाइज बन जाएगा ऑटोमेटिकली। कितनी जगह पे ये बात कही गई है और ये मौका इस बिजनेस में देता है, ये बिजनेस देता है आपको सक्सेसफुल। कितने पैसे में? थोड़े से पैसे में। आप आज 3 घंटा बैठेंगे, एसोसिएशन मिला आपको, कोई कीमत लगाएंगे उसको 2 से 40 रुपए में? नहीं लगा सकते, क्योंकि वो दिल में वो भरोसा आता है, इस एसोसिएशन को हमें यूज करना है बहुत ज्यादा। एंड बिल ब्रिट को किसी ने एक बार पूछा था, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बिल ब्रिट को किसी ने एक बार पूछा था कि बिल हाउ टू बी सक्सेसफुल। बिल हंस के उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया था, फॉलो ए सक्सेसफुल मैन। कितनी अच्छी बात, एक लाइन में खत्म हो गया। आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो एक सक्सेसफुल आदमी को फॉलो करो, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और हम लोग ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है बहुत सारी चीजें, लेकिन हम ट्राई करते रहते हैं कि काश बिना ये करे हो जाएगा। होता नहीं है ना, कितना भी कोशिश कर ले नहीं होगा। एंड अगर आपको ये सब कुछ चाहिए जिंदगी में, अपनी ड्रीम अपना सपना पूरा करना चाहिए, तो ये सब काम एक दिन के बाद एक दिन नहीं कर सकते। कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा कि करूंगा करते रहूंगा, बंद नहीं होगी। कब तक? जब तक मैं नहीं पहुंच जाता हूं, जब तक ये माइंड कंक्रीट नहीं हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये बिजनेस क्या है। तब तक इस सिस्टम में कंसिस्टेंटली रहिए, सीडी सुनिए, फंक्शन देखिए, करते रहिए, जब तक दिमाग आपका पॉजिटिवली कंक्रीट नहीं हो जाता है। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके बाद देखते हैं। उससे पहले ऐसा एसोसिएशन मत रखिए जो आपको नुकसान करे। और जो चाहते हो आप, और प्रोग्राम करो। मैं प्रोग्राम के बारे में आप बताऊंगा। बहुत बार क्या होता है, हम समझते नहीं कि इंसानी ब्रेन क्या होता है। हम इस बिजनेस में लोगों के साथ डील करते हैं, और इंसान दुनिया का सबसे विचित्र प्राणी है। पता नहीं वो कब क्या सोचता है, कब क्या बोलता है। यहाँ पे आके सीखना पड़ता है कि लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, और ब्रेन को प्रोग्राम करना पड़ता है। कहते हैं कि आप अगर अपने ब्रेन को पॉजिटिवली प्रोग्राम नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाएगा। आपको कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है, वो काम अपने आप हो जाएगा। ब्रेन को भगवान ने इंसान की बॉडी के अंदर दिया, लेकिन ये भी कहा कि ये तुम्हारे बॉडी के अंदर मैंने डाल दिया, लेकिन इस पर तुमको मैंने कंट्रोल नहीं दिया। खाली तुम्हारे ब्रेन को कोई भी चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। तुम्हें चाहे कोई साधु बाबा बना सकता है, तुम्हें चाहे तो कोई खूनी बना सकता है, तुम्हें चाहे तो बहुत बड़ा इंसान बना सकता है। तुम क्या सोचते हो उसी हिसाब से अपने ब्रेन को प्रोग्राम करो, वही निकलेगा। अगर नहीं किया तो एक्सपेक्ट भी मत करो। हम लोग क्या करते हैं हम लोग प्रोग्राम नहीं करते ब्रेन को नहीं प्रोग्राम करते, और फिर कहते हैं सर मेरा क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, सर्च मारो अपने ब्रेन में, डायमंड लिखो, सर्च मारो, मारा, क्या निकला? सर लिखता है फाइल नॉट फाउंड। रखो यार वो फाइल पहले कि मैं डायमंड हूं, फिर सर्च मारोगे तो निकलेगा ये तुम डायमंड हो, है ना। वो देखो, विजुअलाइज करो उसको आप। जब मैं सिल्वर नहीं हुआ था, सिल्वर का जूता, टाई, शर्ट खरीद के लेके आ गया था, सब खरीद के लेके आ गया था। मैं पता नहीं सिल्वर का, मैं डायमंड होने के 2 साल पहले अपना कोट, जूता सब कुछ खरीद के लेके आ गया था। इसने कहा क्यों? मैंने कहा डायमंड शिप पे पहनूंगा मैं। जो बनना चाहता हूं वो विजुअलाइज कर रहा हूं क्या मैं, वो जरूरी है, उसको विजुअलाइज करिए। एंड एक बात और भी है कि लोग कहते हैं कि मैं फेल हो गया। कांति गला बड़ा अच्छा कहते हैं इसके बारे में। वो कहते हैं पीपल नेवर फेल, दे स्टॉप वर्किंग। लोग फेल नहीं होते, लोग काम करना बंद कर देते हैं और सीखना बंद कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, फिर बोलते हैं मैं फेल हो गया। अपने आप को डिक्लेयर कर दिया तो फिर क्या कर सकते हैं। एंड नेवर कंफ्यूज योर ब्रेन। आपका ब्रेन बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बड़ा कंफ्यूज हो, बीच में आप करते हो ना, आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। इस मीटिंग में आके आप बोलते हो आई एम ए डायमंड, फिर 7 दिन के आप बोलता है आई एम नॉट ए डायमंड। एक बार बोला था तो ब्रेन बोला चलो हाँ डायमंड हो, फिर बोला नहीं आई एम नॉट ए डायमंड। फिर आप किसी मीटिंग में जाते हो अपलाइन की, वो बोलता है डायमंड, यस सर डायमंड, फिर बिल बोलता है डायमंड। फिर 15 दिन के बाद 4 लोगों को प्लान दिखाने बाद आप बोलते हो नो आई एम नॉट ए डायमंड। अंदर से सोचते हो, आपका ब्रेन हैंग हो जाता है, काम नहीं करता है, फिर आपको विश्वास हो जाता है कि आई एम नॉट ए डायमंड। अपने ब्रेन को कंफ्यूज मत करिए, सही मैसेज डालिए बिजनेस को, सही मैसेज दीजिए अपने ब्रेन को,
और वो कौन देगा? अपने आप देगा, घर में बैठ के होगा, सीडी सुनेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, एसोसिएट करेंगे, फंक्शन में आएंगे, जितना ज्यादा आएंगे, जितना ये सब कुछ करेंगे, आपके ब्रेन में उतना ज्यादा मैसेज जाएगा कि मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, तो आप डायमंड बन जाएंगे। खाली नहीं हो, हम बोलते हैं मैं डायमंड, ब्रेन को मैसेज देते हैं कि पता है तुम कौन हो। जब तक आप अपने ब्रेन को कहते हो कि मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस दिन का आपको इंतजार करना है जब आपका ब्रेन आपको पलट के बोले यू आर अ डायमंड, यू आर अ डायमंड, यू आर अ डायमंड। तब तक वेट करना है। आई एम ए डायमंड इज ओके, पर आपका ब्रेन आपको पलट के बोले कि आप एक डायमंड है। एंड कीप ऑन डूइंग, करते रहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, काम करते रहिए और भगवान को बिल भेज दीजिए, है ना। और भगवान का वो घर जो है वो किसी का पेमेंट बाकी नहीं रखता है। आप काम तो करो, आप किसी पे भरोसा मत करो। इंसान का प्रॉब्लम क्या है, वो भगवान को मानता भी है और खुद भी अपने आप को भगवान समझता है। आपके ग्रुप में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन डायमंड जाएगा, कौन एमराल्ड जाएगा, वो आप डिसाइड करने वाले कौन हो। डिसाइड करने वाला वहां पे बैठा है। आपका काम है खाली करते जाना है। कौन डायमंड जाएगा, कौन एमराल्ड जाएगा, डिसाइड वो वहां पे करेगा। आप डिसाइड नहीं कर सकते, हम ही डिसाइड कर लेते हैं ये डायमंड जाएगा, ये एमराल्ड जाएगा। हो कौन आप? यू आर नॉट गॉड। भगवान उसको देना है, भगवान को नहीं देना है, वो भगवान सोचेगा। आपको तो प्लान दिखाते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। फिर अपने आप वो मशरूम की तरह निकलेंगे ना, जो निकलना होता है जिनको। सोचिए आप जरा, अपने बारे में सोचिए। आप कर लेंगे, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। एंड किसी के ओपिनियन पे मत जाइए। अगर कोई कहता है कि मैंने बहुत कुछ किया, आप ये जो सब कुछ बोल रहे हैं, मैंने सब कुछ किया था लेकिन फिर भी मेरा नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हो आप। आपने अगर किया भी था तो उसको अप्लाई नहीं किया आपने। ऐसा नहीं होता। लोगों के ओपिनियन पे मत जाइए। लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं, मैंने सब कुछ किया था, नहीं हुआ। शादी से पहले मुझे भी किसी ने बोला था कि अकेला आदमी क्रांति लाता है, शादीशुदा आदमी सब्जी लाता है। फिर भी मैंने शादी कर ली। मैं तो सब्जी नहीं लाता हूं आजकल। ओपिनियन से कुछ नहीं होता है। जो कहता है वो अपना, वो उसने अप्लाई नहीं किया उस चीज को। टूल्स को आप यूज करेंगे, सिस्टम को यूज करेंगे, एसोसिएशन में रहेंगे, तो कोई ऐसा है नहीं दुनिया में जो आपको रोक दे के आपका डायमंड नहीं जाएंगे। 100% जाएंगे, कोई डाउट नहीं उसमें। मुझे तो कोई डाउट नहीं। और खाली पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाता। मैं पढ़ता था, मैं सीडी सुनता था, सब गीता, कुरान, बाइबल बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन बड़े कम लोग उसको अपनी जिंदगी में लगाते हैं, अपने अप्लाई करते हैं। पढ़ना, यहाँ पे बैठना सब कुछ, लेकिन यहाँ पे जाके कितना अप्लाई करोगे उस पर डिपेंड करेगा आप कहाँ पे पहुंचोगे। यहाँ पे सुनने के बाद सब कुछ नहीं हो जाता है। सिस्टम आपको ये मौका देता है कि आप अप्लाई करो, अगर नहीं है तो आपके ऊपर है। और बड़ी बात यह है कि फोकस बहुत बड़ी बात है। आप सिस्टम को आपने लिया, आपने सीखा, आपका फोकस है कि मुझे चाहिए वो। कहते हैं ना, मंजिल पे फोकस होना जरूरी है। मंजिल पे फोकस नहीं है तो कहाँ पे फोकस आएगा? रास्ते पे, क्योंकि मंजिल पे तो फोकस है नहीं। आप जब सेमिनार के लिए आज निकले, आपने सोचा कि रास्ते कितने भीड़ होंगे? सीरियस लोगों को पूछ रहा हूं, सोचा आपने? नहीं ना। आपने ये सोचा कि मुझे वेन्यू पे कितने बजे कैसे पहुंचना है। आपका जो फोकस था वो मंजिल पे था। होता क्या है, कुछ लोगों को चाहिए, कुछ लोगों को जरूर चाहिए। वी डोंट नीड द पीपल हु वांट इट, वी नीड द पीपल हु नीड इट, जिनको चाहिए वो। एक होता है ड्रीम, दूसरा होता है पैशनेट ड्रीम। मैं सपने देखता हूं, देखिए, लोग भी देखते हैं, आप भी देखिए, रात को भी देखते हैं, देखिए, पर मैं सपने देखता नहीं हूं। मैं पैशनेट हूं। अपने सपने को पूरा करने के बाद इस दुनिया को छोड़ूंगा, इतना मेरा कमिटमेंट है अपने आप के साथ। उसको कहते हैं पैशनेट ड्रीम। मेरा वो था, मेरे साथ वो था। पागल था मैं अपने ड्रीम के लिए। मैं हमेशा चाहता था कि मैं अपने प्रूव करूं सबके सामने कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। मैं हमेशा चाहता था कि मैं इसके सामने प्रूव करूं कि तुम्हारी शादी एक मर्द से हुई है। हमेशा मैं ये चाहता था और मैं हर सब कुछ करता था। पॉजिटिव था, ऐसा नहीं है, लेकिन करने लगा। क्यों? क्योंकि फोकस पे नजर था, मेरा मंजिल पे नजर, फोकस था कि मुझे वहां पे पहुंचना है। नहीं पहुंचना है तो आप रास्ते पे कहीं ना कहीं पे अटक जाओगे। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि यहाँ पे मैं खड़ा हूं और यहाँ से वहां तक, लास्ट तक, ये जो बीच का फासला है, ये जो रास्ता है बीच में, यहाँ अंगारे हैं, जलते हुए अंगारे हैं, और मैं आपको कह रहा हूं कि इस अंगारों पे आप भाग के जाइए। जलता हुआ अंगारा, इस अंगारे पे भाग के जाइए, और वो एंड में एक आदमी खड़ा है जो आपको 10 लाख रुपए देने वाला है। कितने लोग जाएंगे? अच्छा, सोच के बताना। अंगारा है, पहुंचोगे, जाओगे वहां पे, और फिर 2 पैर जाने के बाद लगेगा जान है तो जहान है यार, मर जाऊंगा, जल जाऊंगा। लगता है ऐसा ना, क्योंकि अंगारा भी देखा नहीं है ना। यही तो होता है, घर में बैठ के डायमंड बनूंगा ये बताना और बाहर जाके 10 लोगों को प्लान दिखाना, ये तो फर्क होता है। अभी आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा, मन भी कर रहा है पैसे ले लूं, लेकिन मन ये भी तो कर रहा है कि जान है तो जहान है यार, जान बच जाए, जल जाऊंगा। मैं तो यहाँ पे जल ही जाऊंगा ना, तो पैसे का क्या करना है जाके लेके?
तो आप जाओगे नहीं। मैं वहां पे कीमत बढ़ाऊंगा 50 लाख, फिर भी आप नहीं जाओगे। मन तो करेगा चला जाऊं यार, 50 लाख, 1 करोड़, चला जाऊं, लेकिन जब जाओगे नहीं। क्यों नहीं जाओगे? फिर मन में यही आएगा, जान है तो जहान है यार, जल जाऊंगा, पैसे कमा लेंगे, लेकिन जल जाऊंगा ना, पूरे अंगारे हैं, है ना। आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि पैसे, उतने पैसे को कमाना आपका ड्रीम है, लेकिन आपका पैशन है, ड्रीम क्या है। सिचुएशन वही है, सिनेरियो वही है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं और वहां पे वही अंगारा है बीच में, और वहां पे एक आदमी आपके छोटे से बच्चे को पकड़ के खड़ा है, और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 5 मिनट के अंदर अगर यहां पे भाग के वहां पे पहुंच के अपने बच्चे को नहीं ले गए तो वो आदमी आपके बच्चे को उस अंगारे में डाल देगा। अब कितना लोग जाएंगे? कितने लोग अभी जाएंगे? अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहां पे अंगारा है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहां पे आप जल जाएंगे। आप यहां पे तो एक मां भी भागती जाएगी, सब लोग उठ के भागते जाएंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जल जाऊं, मर जाऊं, मुझे अपने बच्चे को पाना है, मुझे कुछ नहीं पता, मंजिल पे फोकस है मेरा। और जब आपकी जिंदगी में आपका फोकस उस मंजिल पे रहता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप पहुंच ही जाते हो। क्योंकि अब मुझे रास्ते नजर नहीं आते, मुझे खाली मंजिल नजर आता है। इस बिजनेस में अगर आप डायमंड जाना चाहते हो तो आपको हर वक्त डायमंड नजर आनी चाहिए, और हर वक्त आपके दिमाग में आनी चाहिए जो रास्ता है, सीढ़ी का, बुक का, फंक्शन का, एसोसिएशन का, इसको मैं करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। बाद में पता लगा, मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब डायमंड चला गया, और आप डायमंड चले जाओगे। थैंक यू वेरी मच।